गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्रामर ब्लॉग्स बाय शैलेश सर। आज मैं फिर अभी आपके लिए लेकर आया हूँ कि बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना हम लोगों ने बीइंग के माध्यम से सीखा। अब उसके बाद मैंने 3 रूल्स बताए थे, इसमें मैंने बताया था, डिस्कस किया था, इसके बारे में चर्चा हुई थी और हमने ये भी बताया था कि जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है बीइंग का प्रयोग करके, हैविंग का प्रयोग करके और हैविंग बीन का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किया जाता है। तो बीइंग तो हम लोगों ने सीख लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आज सीखेंगे हैविंग का प्रयोग करके एक सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे किया जाता है। तो हैविंग का प्रयोग कब करेंगे? तो हैविंग की 2 कंडीशन होती है, एक एक्टिव वॉइस की कंडीशन होती है और फिर एक हैविंग बीन की कंडीशन, हैविंग के साथ बीन आ जाता है। तो जब हैविंग के साथ बीन आएगा तो वह कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? पैसिव वॉइस। ठीक है ना? वो एक्टिव वॉइस में जाएगा और जब वह एक्टिव वॉइस में रहेगा, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा, तो हम क्या लगा कर करेंगे? हैविंग का प्रयोग करके। और अगर पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस रहेगा तो हैविंग बीन का प्रयोग करके हम अपने सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करेंगे और दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कैसे, देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो हैविंग का प्रयोग करके कैसे करेंगे? जब पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, पहले सेंटेंस में क्या हो स्टूडेंट्स? रीजन हो और दूसरे सेंटेंस में क्या हो? रिजल्ट हो। पहले सेंटेंस में रीजन हो और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट हो, तब उस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, ये रीजन बताने वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस होगा तो हम हैविंग प्लस मेन वर्ब की कौन सी वर्ब? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम अपने सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करेंगे। अब इसका जैसे पहचान क्या है, तो हमने कई बार बताया है कि इज, एम, आर, वाज और वेयर। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ अगर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आया है तो वह सेंटेंस हमारा क्या होगा? पैसिव। अगर नहीं है तो एक्टिव है। या फिर एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है कि हमारे पहले सेंटेंस में रीजन बताने वाले में सब्जेक्ट होगा, बी की सेकंड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका सेकंड सेंटेंस जो बोलेगा, सेकंड सेंटेंस में भी आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इस स्ट्रक्चर पर। तो हमें केवल यही वाला देखना है, इधर वाला नहीं देखना है। इधर से हमें पता चलेगा कि पहले सेंटेंस में रीजन है या नहीं है। जब तक आप रिजल्ट मैटर से क्वेश्चन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तब तक आपको रीजन और रिजल्ट का पता बिल्कुल नहीं चलेगा। तो रीजन का पता और रिजल्ट का पता एकदम इजीली कंडीशंस में आपको करना है, वो भी एक अलग बेहतरीन तरीके से। किस तरह करेंगे? सबसे पहला गेस आपका उस पर जाना चाहिए कि इज, एम, आर, वाज, वेयर अगर सेंटेंस में है तो हम क्या देखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोगों को मिल जाती है तो पूरा हमारा सेंटेंस जो है वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? पैसिव वॉइस में चला जाएगा। और जब वह पैसिव वॉइस में गया तो कंडीशन हमारी बन जाएगी हैविंग बीन की। अगर ऐसा कुछ नहीं मिला तो हमारा सेंटेंस किस में रहेगा? एक्टिव में। और जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा तो हम क्या यूज करके सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करेंगे? हैविंग का प्रयोग करके। तो सबसे पहला काम सब्जेक्ट को फ्री किया जाएगा प्लस हैविंग आ जाएगा। हैविंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कामा, उसके बाद फिर आपका जो सेकंड सेंटेंस होगा, सेंटेंस सेकंड वैसे ही लिख लिया जाएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखते हैं। द सन rose, the fog dispersed, the sun rose. Find out of the reason and the result in the sentence. The sun rose, सूर्य उगा,
और फिर क्या हुआ, द फॉग मीन्स कोहरा, डिस्पर्स्ड मीन्स गायब हो गया। ठीक है ना। तो कोहरा कैसे गायब हो गया या कोहरा क्यों गायब हो गया, उसका क्या रीजन था, तो आप ध्यान दीजिए। द फॉग डिस्पर्स्ड, जो कोहरा था वो गायब कैसे हो गया, क्योंकि सूर्य क्या हुआ, उगा। तो सूर्य के उगने के कारण ही क्या हुआ, जो फॉग है वो डिस्पर्स्ड हो गया, गायब हो गया। तो इस कंडीशन में आप बेहतरीन तरीके से ये समझ लीजिए कि पहला सेंटेंस आप देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस। ठीक है ना। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है अगर वो रीजन दे रहा है या रीजन बताने वाला सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो आप हैविंग प्लस भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके उस दोनों सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। कैसे, नियम मैंने यहाँ पर बताया है कि पहले सब्जेक्ट यूज होगा, हैविंग प्लस भी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस टू। तो सब्जेक्ट को पहले फ्री करोगे तो तो बेटा द सन हैविंग, उसके बाद रोज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइज रोज राइजन। ठीक है ना। तो द सन हैविंग राइजन कामा, उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या बचा है, द फॉग डिस्पर्स्ड। ठीक है ना, ये पहला सेंटेंस था। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि हमको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए कि हैविंग का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किस तरह किया जाता है। ठीक है ना, नियम आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद अगर कोई समस्या आ रही है तो फिर आपको मैंने बताया ना कि मंडे के दिन मेरा यही चलेगा कि बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और पार्टिसिपल में क्या अंतर है। तो एक सेंटेंस और देखते हैं, द बेल रैंग, द बेल रैंग, ऑल स्टूडेंट्स गैदर्ड। ध्यान दीजिए, जब द बेल घंटी, रैंग मीन्स बजी या लगी, इसकी वजह से ऑल स्टूडेंट्स सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी क्या हो गए, गैदर्ड इकट्ठा हो गए। तो सारे विद्यार्थी जो थे, ऑल स्टूडेंट थे, वो इकट्ठा क्यों हो गए, क्योंकि क्या हुआ, विद्यालय में क्या हुई, जो बेल थी वो क्या हुई, लगी या बजी। तो विद्यालय में जब घंटी बजी तो सारे विद्यार्थी इकट्ठा हो गए। तो रीजन पहले वाले में या दूसरे वाले में, पहले वाले में क्या हो गया, रीजन, और दूसरे वाले में क्या हो गया, रिजल्ट। अब रीजन वाला मैटर देख लो, एक्टिव में है या पैसिव में। पैसिव का हमने बताया इज एम आर वाज वेयर होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो आपका पैसिव। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके बाद क्या कर देंगे, पैसिव में नहीं, एक्टिव में है, तो हम लोग बनाएंगे इसका क्या बन जाएगा, द बेल हैविंग, रैंक का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, रिंग रैंक रंग, कामा ऑल स्टूडेंट्स गैदर्ड। ठीक है ना। तो सेम ये आपका है एक्टिव वॉइस में जब हो। पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं कि हैविंग बीन का प्रयोग करके, हैविंग बीन का प्रयोग करके हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब रीजन बताने वाला सेंटेंस, अभी स्टार्ट में मैंने बताया था, रीजन बताने वाले सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर, अगर इसके साथ भी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस हमारा किस में, पैसिव वॉइस में। तो इन सभी वर्ब को खत्म करके ही हम क्या यूज करेंगे, हैविंग बीन। ठीक है ना। जैसे द बैंक वाज क्लोज्ड, फुल स्टॉप, आई कुड नॉट डिपॉजिट, आई कुड नॉट डिपॉजिट। ठीक है ना। इसको मिटा दो स्टूडेंट्स, नीचे वाला सेंटेंस जो है इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि इसने बोला कि द बैंक वाज क्लोज्ड, आई कुड नॉट डिपॉजिट। पहले सेंटेंस की अपेक्षाकृत इसमें कंपेयर करवाइए आप वह।
तो हमने क्या बताया कि इज एम आर वाज वेयर के साथ अगर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म। तो याद देखो वाज आया है, वाज के साथ क्या है, क्लोज्ड। तो क्लोज्ड का सेकंड और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, क्लोज और क्लोज्ड, ठीक है ना। तो यहाँ क्लोज्ड भी सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन इससे पहले क्या यूज है, वाज। तो वाज प्लस भी की थर्ड फॉर्म किसका कंडीशन बताएगा, पैसिव का। ये फंक्शन आपका किस में चला जाता है, पैसिव वॉइस में। तो पहला सेंटेंस किस में है, पैसिव में। और बैंक क्लोज थी इसलिए आई सब्जेक्ट क्या नहीं कर पाया, डिपोजिट नहीं कर पाया। तो आप इसको किस तरह बनाएंगे, वर्ब को इज एम आर वाज वेयर को खत्म कर देंगे। तो द बैंक वाज के स्थान पर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करके। तो हैविंग बीन इन पैसिव वॉइस, हैविंग बीन क्लोज्ड, आई कुड नॉट डिपोजिट, ठीक है, आई कुड नॉट डिपोजिट। अब अगर पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस है तो कन्फर्मली आपका क्या यूज करके बनेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, हैविंग बीन। हैविंग बीन का प्रयोग करके सब्जेक्ट को फ्री किया जाएगा। कब, जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, किसके बाद, इज एम आर वाज और वेयर के साथ एम भी थर्ड फॉर्म होगा। तो आप ये कन्फर्मली जान लीजिएगा कि उस सेंटेंस जो हमारा है वो किस में है, पैसिव में। जब पैसिव होगा तो हैविंग बीन, जब एक्टिव होगा तो हैविंग। लेकिन दोनों के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वी थर्ड फॉर्म, अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैनी थैंक यू, बाय बाय।